वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है अगस्त डिक्लेरेशन। तो हम पढ़ रहे मॉडर्न हिस्ट्री, इसी यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट बनी है। आप एक एक वीडियोस कंटिन्यूसली देख सकते हो। बहुत सारे काफ़ी वीडियोस मैंने अपलोड की है। तो हम पढ़ रहे JKSSB नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट प्ले लिस्ट है। अगस्त डिक्लेरेशन जो है ये कब हुआ था? 1917 में हुआ था और इसे मोतंगा स्टेलमेट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आता है अक्सर एग्ज़ाम में कि अगस्त डिक्लेरेशन को और किस नाम से जाना जाता है, तो वो मोतंगा स्टेलमेट के नाम से। अब ये क्या था अगस्त डिक्लेरेशन, वो तो पढ़ना पड़ेगा। अब ये था क्या? इंक्रीजिंग हो रही थी एसोसिएशन में, अब रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाई जा रही थी इंडिया में। कौन बना रहा था? ब्रिटिश। अब ये तो नई बात है, ब्रिटिश तो हमें आज़ादी देने के लिए तैयार नहीं थी। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कैसे बन रही थी ये हम सब समझेंगे आगे। डिमांड फॉर सेल्फ गवर्नमेंट होम रूल विल नॉट बी टर्मिट एज सेडिशन पॉलिसी। अब ब्रिटिश सरकार कह रही थी, जो हिंदुस्तान ने INC ने डिमांड की थी सेल्फ गवर्नमेंट की, होम रूल की, इसे हम देश विद्रोह नहीं माना जाएगा, इसे हम एक पॉलिसी मानेंगे, उनका ये अधिकार है। अब ब्रिटिश कैसे इतने यानी कि ब्रिटिश कैसे अब फेवर कर रहे थे इंडिया में, इंडिया के लोगों का, INC का। तो ये एक बात है। क्यों? हमने इससे पहला था बिकॉज ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी एग्जीक्यूटेड इन लखनऊ पैक्ट। हमने इससे पहले लखनऊ पैक्ट पढ़ी थी। लखनऊ पैक्ट में हमने देखा था कि INC और मुस्लिम लीग ने आपस में जॉइंट कॉन्फ्रेंस की थी, कुछ अपने मसले रखे थे, आपस में मीटिंग की थी। तो ये देखकर ब्रिटिश डर गए, अब तो ये हमें मार देंगे दोनों, हमें तो इंडिया से भगा देंगे। तो इसलिए इन्होंने इंडिया को लालच दी, हाँ हाँ हम आपको देंगे, मगर देंगे नहीं, खाली बोलेंगे। अब इंडियन ऑब्जेक्टिव क्या था इसमें अगस्त डिक्लेरेशन में? नो स्पेसिफिक टाइम फ्रेम वाज गिवन, गवर्नमेंट अलॉन्ग वाज टू डिसाइड द नेचर ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब था इंडियन का ऑब्जेक्टिव, यानी कि इंडियन का मसला यही इसमें था कि हमें वो कौन होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले, वो कौन होते हैं, हमें वो खाली आज़ादी, हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएंगे, हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद मेकअप करेंगे, यानी कि मेड बनाएंगे। तो यही था इंडियन का ऑब्जेक्टिव। तो ये था अगस्त डिक्लेरेशन। तो अगस्त डिक्लेरेशन के बाद हम पढ़ेंगे अब रोलट एक्ट। अब ये रोलट एक्ट था क्या? रोलट एक्ट की बात करें, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन चढ़ते हैं। हम फिर बोलते हैं ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, ये आया कहाँ से? थी यहीं से। 1990 में क्या होता है? अब ये पहले रोलट एक्ट क्या था? 1970 में एक सडेशन कमेटी बनती है। क्या बनती है? सडेशन कमेटी बनती है। कौन लाता है ये सजेशन को? सर डायनीरी रावत। सर डायनीरी रावत टू लुक इनटू मिलिटेंट नेशनलिस्ट एक्टिविटी। इसका मतलब है रोलट एक्ट आया कैसे था, ये तो पढ़ना है। लाया किसने था ये कानून? ये कानून था 1907 में जो था, सर डायनीर रावत जो था, उसने एक टुक मिलिटेंट एक्टिविटी से एक ऐसा रेजोल्यूशन लाया जो चेक करेगा मिलिटेंट एक्टिविटीज़ जो होंगे, जो मारदार करते होंगे, किसी को भी मारते होंगे, किसी को भी जलाते होंगे। तो इसकी एक रिपोर्ट बनती है, जिसे आज जनरल रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट बन गई। 1919 एक्ट के नाम से इसको जाना जाता है, रोलट एक्ट को ही। 18 मार्च 1990 1990 19 1919 में क्या होता है? ये एक्ट पास हो जाती है। कौन सी एक्ट? ये रोलट एक्ट। यहाँ से अब क्वेश्चन आता है, रोलट एक्ट और किस नाम से? क्राइम रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1990 के नाम से जाना जाता है। अब ये रोलट एक्ट कब पास हुई थी? तो ये 18 मार्च 1919 में पास हुई थी। तो ये क्या थी? एक सडेशन कमेटी। अब ये एक्ट थी क्या? इस एक्ट से क्या हुआ फिर? एक्ट पावर गवर्नमेंट बाय टू अरेस्ट एंड प्रिजनर सस्पेक्टिव विदाउट एनी फॉर 2 ईयर मैक्सिमम। इस एक्ट के थ्रू हम किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं और 2 साल तक जेल में रख सकते हैं। कोई भी उस पर, यानी कि कोई भी उसे पूछ नहीं सकता है। 2 साल तक हम उसे जेल में रख सकते हैं। ये थी वो एक्ट। तो ये तो बड़ी खतरनाक, किसी को भी जेल में डाल, जिस पे भी शक होगा थोड़ा सा, उसको 2 साल के लिए जेल में डाल सकते थे। ये लाई थी सर डायनीर रावत ने एक एक्ट। अब इसको ब्लैक एक्ट के नाम से जाना जाता है, रोलट एक्ट को, और ब्लैक एक्ट के नाम से जाना जाता था। और किसने कहा था इसको ब्लैक एक्ट? तो महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? MG मीन महात्मा गांधी।
नो दलील, नो वकील, नो अपील। इन 2 सालों में जब उसको अंदर लेंगे जेल में, तो ना कोई अपील चलेगी, ना दलील, ना वकील। तो इसका मतलब यही था, कोई इसका अपील दलील नहीं चलेगा। अब काजिज एंड वेव ऑफ एंग्री इन ऑल द सेक्शन। अब ये देखकर पूरी हिंसा भड़क गई, गांधी जी ने आंदोलन कर दिया, प्रोटेस्ट कर दिया। ये दे फर्स्ट कंट्री वाइड एग्रेशन बाय महात्मा गांधी। पहली बार फर्स्ट टाइम पूरी हिंदुस्तान में आंदोलन हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, हिंसा भड़की। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। किसी को भी आप क्यों 2 साल के लिए जेल ले सकते हो, उसकी तो कोई गलती नहीं थी, ये किसी को भी डाल सकते थे जेल में। उसके बाद क्या होता है, पॉलिटिकल अवेकिंग हड़ताल हुआ, सब पॉलिटिकल पार्टीज ने हड़ताल किया। ये तो एक गलत कानून था, खुद ही सोचो, 2 साल तक उसे कोई बाहर निकाल नहीं सकता। तो इस एक्ट के दौरान यहाँ पर पढ़ेंगे, इस एक्ट के दौरान किसको अब अरेस्ट किया गया था। पंजाब के 2 मेन लीडर थे, डॉक्टर सतपाल मलिक एंड डॉक्टर सैफुद्दीन कचलू को अरेस्ट किया था पंजाब के अमृतसर से। अब हिंसा तो ज़्यादा बढ़ गई कि एक्ट तो बनाई गई है किसी न किसी को अरेस्ट करने के लिए, बट देखो अरेस्ट भी कर दिया गया इन 2 लोगों को डॉक्टर सैफुद्दीन किचली एंड डॉक्टर सतपाल मलिक। पंजाब के अमृतसर से इनको अरेस्ट कर दिया। फिर ऑल इंडिया हड़ताल हुआ। 6 अप्रैल 1919 में क्या होता है, महात्मा गांधी को अरेस्ट किया जाता है दिल्ली के पलवाल से। क्यों किया जाता है अरेस्ट, क्योंकि इन्होंने दिल्ली के पलवाल में प्रोटेस्ट किया, इन्होंने नारेबाजी लगाई, जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए। तो वहीं पर ब्रिटिश सरकार ने सोचा गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाएगा, थोड़ा मामला शांत हो जाएगा। तो मगर मामला कैसे शांत हुआ, इसके बाद आगे जब मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊँगा तो मामला और बढ़ जाता है। तो आई होप ये हमारा लास्ट टॉपिक था। आज हमने पढ़ी 2 एक्टें, हमने पढ़ी रॉलेट एक्ट और हमने पढ़ी अगस्त डिक्लेरेशन क्या था। तो आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होगी। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।